हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया था और उसको हमने डिटेल में देखा था, पॉइंट बाय पॉइंट जितना भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड था मैंने सारा बताया था। अभी हम शुरू करेंगे तुम्हारा किंगडम मोनेरा। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, पूरी की पूरी बातें बताऊंगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा, जितना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो भी बताऊंगा और लास्ट में PYQ भी कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है उसको। और मैं दिखाऊंगा कि मतलब तुम जितना भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही कर लोगे कि तुम्हारी नीट में एक भी क्वेश्चन छूटने का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। क्या बात है सर, ठीक है, क्या तो चलो बात है किंगडम सर। मोनेरा हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो किंगडम मोनेरा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, आर एच विटाकर ने कब दिया था 1969 में। और किंगडम मोनेरा के बारे में बेसिक क्या है तुम्हारा, ये यूनिसेलुलर होता है तुम्हारा। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है एंड प्रोकैरियोटिक होता है, ये सब ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को मैं पहले सब कुछ तो मैं बताते जाऊंगा साथ साथ, और सबसे लास्ट में मैं उसका कंपैरिजन करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। ठीक है तो देखो किंगडम मोनेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा का जो पहला पॉइंट होता है ना, इसका जो सोल मेंबर होता है, मतलब एकदम आत्मा की बात बताऊं तो इसका सोल मेंबर जो होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के बारे में इसका सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। देखो सेल मेम्ब्रेन किसी का भी हो, उसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है क्या चीज़ का बना होता है, लिपोप्रोटीन का। समझ में आया? ओ नहीं आया, चलो ठीक है फिर से शुरू करते हैं। तो जो लिपोप्रोटीन होता है तुम्हारा, लिपोप्रोटीनेसिस होता है। तो तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होता है तुम्हारा, उसमें क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है तुम्हारा, और उसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ठीक है, वो एक्सटेंसिव भी हो सकता है और इंटेंसिव भी हो सकता है, ये तो पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो देखो जो तुम्हारा एक मान लो कि बैक्टीरियल सेल है, यूनिसेलुलर होता है, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका क्या है तुम्हारा बाहर की तरफ सेल वॉल। तो ये तुम्हारा सेल वॉल हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस होता है ना, इसके बीच का जो स्पेस होगा, ये वाला स्पेस जो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे तुम्हारा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, और ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ये एनालोगस होता है। एनालोगस का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये काम सेम करता है। एनालोगस जो होता है वो किसके एनालोगस होता है, हमारे लाइसोसोम के एनालोगस होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना तुम्हारा, और ये एनालोगस होता है, और इसमें क्या होता है तुम्हारा डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। जैसे हमारे में भी जो लाइसोसोमल डाइजेशन होता है ना, लाइसोसोम होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होता है। ठीक है, जिसको लाइसोसोमल एंजाइम बोलते हैं, तुम्हारे एसिडिक पीएच में काम करता है। ठीक है, तो उसमें भी जो डाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है तुम्हारा लाइसोसोम की जगह पे, तो लाइसोसोम जो होता है एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है। लेकिन हालांकि ये जो तुम्हारा क्या मोनेरा है, ये तुम्हारा क्या चीज़ का किंगडम होता है, तुम्हारा प्रोकैरियोट्स होता है। तो इसमें एक भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा तुम्हारा, इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा, जो क्या चीज़ में हेल्प करेगा, डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं तुम्हारा क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखो द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स जो होता है तुम्हारा, सबसे पहली बात प्रोकैरियोट्स। तो मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो तुम्हारा कंपैरिजन होगा वो मैं लास्ट में कराऊंगा ताकि तुमको एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो प्रोकैरियोट की बात करें तो जो तुम्हारे उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनेल्स होता है जो वो नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, ये सारी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ नहीं होगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट होता है। देखो न्यूक्लियस होता है, ये भी एक सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है, ऐसा सेल मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा। तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो ये भी जो होगा तुम्हारा एकदम कहीं पे फैला हुआ रहेगा, एकदम बिखरा हुआ सा रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो जो न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसका हम नाम देते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट है तुम्हारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर भी बोलते हैं इसको, और न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ये टर्म ज़्यादा यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियोइड, और फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होगा इसमें, बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है अब्सेंट होगा अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अल्सो लैक न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी नहीं होता है। न्यूक्लियोलस कहाँ पे पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो होता है तुम्हारा अल्सो लैक द ट्रू क्रोमोजोम, इसमें ट्रू क्रोमोजोम भी नहीं होता। ठीक है, ट्रू क्रोमोजोम की जगह पे यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, फॉल्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, फॉल्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा तुम्हारा, विच इज मेड अप ऑफ डबल एक्सटेंडेड सर्कुलर बट नेक्ड डीएनए। ठीक है, नेक्ड डीएनए, बिकॉज इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, नेक्ड डीएनए होगा। डीएनए देखो तुम्हारा, जैसे कि मान लो ये सेल है तुम्हारा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा जैसे यूकैरियोटिक में होता है तो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अगर डीएनए यहाँ पे नहीं हो, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ये तुम्हारा एकदम खाली खाली से रहेगा, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला हुआ रहेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो जो तुम्हारा डीएनए होगा ऐसे पूरा फैला हुआ रहेगा, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेक्ड डीएनए बोलते हैं। तुम्हारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ये याद रखना है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जैसे कि उसका नाम होता है पॉलीएमाइन्स। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस फॉल्स क्रोमोजोम, जो इसमें ट्रू क्रोमोजोम नहीं है तो ये फॉल्स क्रोमोजोम होगा। दिस फॉल्स क्रोमोजोम कॉइल्स एंड फॉर्म द क्रोमोजोमल रीजन विच इज नॉन एज न्यूक्लियोइड। देखो यहाँ पे बताया था ना, न्यूक्लियस के लिए क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड, तो सबसे ज़्यादा टर्म यही यूज होता है तुम्हारा। तो ये क्रोमोजोम के लिए हम फॉल्स क्रोमोजोम जो होता है तुम्हारा, वो क्या करता है तुम्हारा, एक क्रोमोजोमल रीजन बना लेता है, और हमें पता है कि इसके चारों साइड जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए हम उसको उसी को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, समझे, सिर्फ क्रोमोजोम यहाँ पे दिखेगा तुमको, क्रोमोजोम दिखेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होगा, क्रोमोजोम दिखेगा और ऐसे सेल रहेगा। ठीक है, इसके चारों साइड से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, बस इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा,
न्यूक्लियोइड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों जगह पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखना। अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगा जब कंपैरिजन करूंगा तो, ठीक है। तो प्रोकैरियोट जो होता है उसमें भी राइबोसोम जो होता है तुम्हारा कैसा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। एंड राइबोसोम क्या करता है तुम्हारा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये RNA का और प्रोटीन का बना होता है, ये क्या करता है तुम्हारा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो, बैक्टीरियल सेल की बात करें तो ये देखो, बाहर वाला क्या है तुम्हारा सेल वाल हो जाएगा तुम्हारा, ये बाहर वाला जो ये तो तुम्हारा कैप्सूल है, जो कैप्सूलेटेड होता है उसमें कैप्सूल होता है। ये बाहर वाला हो गया सेल वाल, उसके अंदर जो ये वाला हो गया तुम्हारा क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया तुम्हारा। और ऊपर सबसे ऊपर में जो होगा, अगर कैप्सूलेटेड है तो उसमें कैप्सूल होगा तुम्हारा। ये फ्लैजिला होगा जो तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करता है तुम्हारा। और राइबोसोम होगा, मैंने बताया था 70S राइबोसोम होगा, किसमें, प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होगा। और यूकैरियोट में कौन सा होता है, 80S नहीं, 70+80 दोनों होता है, 70+80S दोनों होता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें कैसा होता है तुम्हारा 70S होता है, और बाद में जो भी होता है उसमें 80S होता है, समझ गए, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियोइड, तो ये देखो ऐसे ये क्रोमोसोम जो है तुम्हारा ये फैला हुआ है पूरा, इसके चारों साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके चारों साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, फॉल्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुमको। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एनसीईआरटी का हर एक लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, सही बात, ठीक है। दे आर मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो बैक्टीरिया है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, अगर एक मुट्ठी तुम सॉइल लोगे ना, एक मुट्ठी अगर मान लो कि मिट्टी उठाते तुम मुट्ठी में, तो उसमें 100 टाइप ऑफ बैक्टीरिया होंगे, 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन होता है तुम्हारा, ठीक है। जो सभी जगह पे प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, कैसा भी हैबिटेट हो बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, चाहे हॉट स्प्रिंग हो गया तुम्हारा, डेजर्ट हो गया, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, स्नो हो गया, एकदम बर्फ से ढका हुआ है तब भी बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। डीप ओशियन की बात करेंगे, मतलब एकदम समुद्र की गहराई में भी ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जहाँ पे वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म जो होता है वो सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया जाकर के आराम से मस्ती से मजे मारता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी ऑफ देम लिव इन, और देखो लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एज ए पैरासाइट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है, मतलब उसके ऊपर भी रह सकता है एज ए पैरासाइट, ठीक है। तो अंदर रहेगा तो उसको इंडो पैरासाइट बोलते हैं, बाहर रहता है तो उसको एक्सो पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा बैक्टीरिया के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो बैक्टीरिया के देखो बहुत सारे शेप होते हैं, उसके बेसिस पे हम टाइप्स की बात करते हैं। देखो स्फेरिकल, स्फेयर जैसा, ठीक है, स्फेयर जैसा, तो इसको देखेंगे तो ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो इससे मैं ट्रिक याद बताता हूँ याद रखने का, ठीक है। ये सर्कुलर जैसा दिख रहा है, स्फेयर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोकस, C फॉर सर्कुलर, C फॉर कोकस, ठीक है। तो कोकस टाइप का बैक्टीरिया होगा, पुडुलर में इसको कोकाई बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये देखो यहाँ पे फिगर में, ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, कोकाई, समझ गए। नेक्स्ट होता है तुम्हारा रॉड शेप, ठीक है। और रॉड शेप उसको क्या बोलते हैं, बेसिलस। तो किधर गया तुम्हारा रॉड शेप, बेसिलाई, इसको पुलर में क्या बोलते हैं, बेसिलाई। तो ये स्पोर फॉर्मेशन करता है जो बेसिलस होता है तुम्हारा। तो ये याद रखना है, ये डायरेक्ट दे देता है, मतलब क्वेश्चन पूछ देता है इसमें, रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बेसिलस, ठीक है। तो इसको ऐसे करके याद रखना, RB, ठीक है, RB याद रखना, RBC बोल सकते हो। रॉड शेप को क्या बोलेंगे, बेसिलस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कोमा शेप। कोमा शेप क्या होता है, विब्रियम। देखो ये ऐसे विब्रियो हो गया तुम्हारा, ये कोमा शेप दिख रहा है तुम्हारा। तो कोमा जैसे लिखते हो तुम्हारा, ऐसे कोमा लिखते हैं, ये कोमा हो गया। तो ये वी जैसा दिख रहा है ना, ऐसे वी जैसा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसे करके याद रखना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन होता है और पूछे जाते हैं, नॉर्मल सारे बंदे इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो कोमा शेप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विब्रियम, और इसको पोलैंड में क्या बोलेंगे, विब्रियो। तो ये हो गया तुम्हारा विब्रियो। और स्पाइरल शेप होता है एकदम घुमा सा, तो स्पाइरल शेप कौन सा होगा तुम्हारा, ये हो गया, ठीक है। स्पाइरल शेप में यहाँ पे फ्लैजिलम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बैक्टीरिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तुम जैसे कि अभी MBBS में आओगे ना सेकंड ईयर में, तो उसमें पूरा का पूरा एक बैक्टीरिया का पूरा ही पढ़ना पड़ता है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी सारे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में देखो यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो सारे हर एक चैप्टर में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मतलब यूनाइट करने का कोशिश कर रहा हूँ इसी चैप्टर में, कि तुमको बैक्टीरिया यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ताकि तुम आगे भी पढ़ो कोई भी चैप्टर में, तो वहाँ पे भी तुम एकदम मस्त फुर मतलब उड़ने लगो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा न्यूट्रिशन देखेंगे कि भैया बैक्टीरिया खाना कैसे बनाता है और कैसे खाता है। तो ठीक है, बैक्टीरिया की बात करेंगे उसके बाद। और नेक्स्ट जो होगा तुम्हारा एनसीईआरटी की जो भी लाइन है ना, वो मैं बताऊंगा वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है ऑटोट्रोफ। दीज बैक्टीरिया यूज लाइट और केमिकल एनर्जी फॉर देयर ओन फूड सिंथेसिस, ठीक है। देखो या तो ये लाइट का यूज करेगा, मतलब सनलाइट का, या फिर केमिकल एनर्जी का यूज करेगा अपना खुद का मतलब एनर्जी बनाने में इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो या तो ये लाइट का यूज करेगा तो ये अलग हो जाएगा, केमिकल का यूज करेगा तो अलग हो जाएगा। तो ऑटोट्रॉप्स वही होता है ना, जो अपना खुद का जो फूड है वो खुद सिंथेसिस कर ले, तो हम उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अगर वो लाइट का यूज करेगा तो फोटोज मतलब लाइट होता है, तो अगर लाइट का यूज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। और खुद से खाना बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो फोटोस मतलब लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है, और LIG
लाइट हो गया तुम्हारा, और ऑटोट्रॉफ है मतलब ये अपना फूड का फॉर्मेशन खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा तुम्हारा, लाइट एनर्जी फॉर द फूड सिंथेसिस, मतलब ये लाइट एनर्जी का यूज़ करेगा, लाइट एनर्जी का यूज़ करेगा तुम्हारा अपने फूड का फॉर्मेशन करने के लिए, समझ गए। और इसमें जो पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है हम लोगों के प्लांट में, तो इसमें भी पिगमेंट होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। देखो अगर प्लांट में पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये क्या है तुम्हारा, प्रोकैरियोट्स है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होगा, इसलिए पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा उसको, साइटोप्लाज्म में, समझ गए, बात खत्म एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। देखो टर्म ही सारा कुछ बोलता है, कीमो मतलब केमिकल की एनर्जी यूज करके ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये केमिकल का एनर्जी यूज करेगा और अपना खुद का खाना बना लेगा, ठीक है, इसलिए हम ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और केमिकल का एनर्जी यूज कर रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, केमिसिंथेटिक। एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन करेगा और मस्त एनर्जी निकालेगा, मस्त एकदम खा के सो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया तुम्हारा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो भी होता है, नाइट्रीफाइंग जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले जो होता है तुम्हारा नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, तुम्हारा अमोनिया से नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, फिर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि नाइट्राइट पहले आएगा या नाइट्रेट पहले आएगा। तो देखो जो पहले आएगा वो 2 आई लेके आएगा, 2 आई लेके आएगा। जो पहले आएगा वो 2 आँख लेके आएगा, आई लेके आएगा, 2 आई लेके आएगा। जो पहले आएगा वो 2 आई लेके आएगा, समझे। इसमें देखो नाइट्राइट ये एक आई, दूसरा आई, ठीक है। तो नाइट्राइट बैक्टीरिया पहले आएगा, ये क्या करेगा, अमोनिया का यूज करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा तुम्हारा, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इससे जो भी एनर्जी निकलेगा वो क्या करेगा, उसका यूज कर लेगा अपना फूड का फॉर्मेशन करने के लिए, समझ गए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और याद भी हो गया कि सबसे पहले कौन सा आएगा, नाइट्राइट आएगा, मतलब सबसे पहले डबल आई लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक आई को धक्का मार के, मतलब लात मार के किक 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 करके निकाल देंगे, समझ गए। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और नाइट्रोकोकस। तो देखो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, मोनास ऐसे करके याद रखना। मोना मतलब क्या होता है, एक मतलब पहले, तो यूनी ऐसे करके याद रखना इसको, ठीक है। नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। देखो 3 एग्जांपल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा तुमको मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा, लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे इसका यूज हो जाए और तुमको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाए, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, क्या होगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, दोनों का नाम सेम ही है, मोनास लगाओ या कोकस लगाओ, ठीक है, बात एक ही होता है। नाइट्रेट बैक्टीरिया, एक आई को देखो बाहर निकाल दिया था, एक ही आई बचा हुआ है यहाँ पे, ये क्या कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पे ले जाएगा, नाइट्रेट्स में, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। तो देखो बैक्टर को ऐसे याद रखो, बेटा बेटा, और बेटा आएगा बाद में, बेटा कहाँ आएगा, बाद में आएगा, बेटा कहाँ आएगा, बाद में आएगा। तो 3 एग्जाम्पल है, तो इसको कैसे याद रखना है, पहले वाले में देखो 2 आई है तो 2 एग्जाम्पल है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, बात खत्म। लास्ट वाले में एक ही आई है और लास्ट में कौन आएगा, बेटा आएगा, तो नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, समझ गए, याद हो गया एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या करता है, केमिसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम तुम्हारा हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है तुम्हारा मोस्ट एबेंडेंट इन द नेचर होता है तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ये भी ऐसे डायरेक्ट ये लाइन उठा करके पूछ देते हैं नीट में, ठीक है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स, दे हेल्पफुल इन द मेकिंग कर्ड हो गया फ्रॉम द मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक हो गया, ये भी नीट में पूछा हुआ है, आगे मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन इन द लेगुमिनस, ये भी पढ़ोगे तुम आगे। सम आर पैथोजेंस होता है कॉजिंग द डैमेज टू द ह्यूमन हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, फार्म्स एनिमल्स हो गया, पेट्स हो गया, सब में ये बीमारियां करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, देखो तो कौन कौन सी बीमारी करता है तुम्हारा, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया तुम्हारा, टिटनस हो गया, साइट्रस कैंकर हो गया, आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, दे रिसीव देयर ओन फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से निकालेगा फूड तो उसको हम सेप्रोफाइट बोलेंगे, अगर लिविंग से निकालेगा तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखो, ये डिजीज भी पूछ देता है कभी कभी कि कौन कौन सा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा तुम्हारा, क्या क्या, CCDD TTP, ठीक है, CCDD TTP, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, C4 कोलेरा, ठीक है। नेक्स्ट C4 हो जाएगा साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर। एक D4 हो जाएगा तुम्हारा डिप्थेरिया, डिप्थेरिया हो गया तुम्हारा। एक D4 हो जाएगा डिसेंट्री, डायसेंट्री। T4 हो जाएगा तुम्हारा टाइफाइड, टाइफाइड हो गया तुम्हारा। इस T4 का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, टिटेनस। और ये P4 क्या हो जाएगा तुम्हारा, P4 प्लेग, ठीक है, समझ में आ गया सब। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है तुम्हारा, तो मैंने बताया ना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से निकालेगा उसको हम सेप्रोफाइट बोलेंगे, और जो लिविंग से निकालेगा उसको पैरासाइट बोलेंगे। तो इसमें भी देख लेते हैं, देखो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है।
ये क्या करेगा, अपना फूड निकालेगा कहाँ से, फ्रॉम द डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ से अपना फूड निकालेगा। एग्जांपल याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है तुम्हारा एकदम बंधा हुआ, ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, एकदम बंधा हुआ, ओनली फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट जैसे ही आ गया तुम्हारा तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स निकालेगा। ऑब्लिगेट आ गया तो मतलब एकदम बंधा हुआ है, उसको छोड़ के नहीं जा सकता, एकदम कौन सा वाला, ओ माय गॉड टू बी लव वाला, ठीक है। तो एक नेक्स्ट होता है तुम्हारा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ये फैकल्टेटिव मतलब ये कुछ और ही काम करता है, लेकिन जब मतलब वो काम नहीं मिलता तो वो फैकल्टेटिव मतलब ये सब बोल सकते हो कि साथ साथ में ये भी काम कर सकता है। तो जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होता है ये नॉर्मली तो पैरासिटिक होता है, लेकिन अगर होस्ट नहीं मिलेगा इसको तब ये सेप्रोफिटिक के जैसा बिहेव करने लगेगा। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी, मतलब ये अपनी बीबी को छोड़ करके दूसरे के साथ भी जा सकता है, ठीक है। मेन काम तो अपने बीबी के साथ है पैरासिटिक करने का, लेकिन अगर अपनी बीबी नहीं मिलेगी तो ये सेप्रोफिटिक के जैसा भी काम करने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव। पैरासिटिक में भी ऐसा ही होता है तुम्हारा, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम, जब पैरासाइट है तो कहाँ से निकालेगा, तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालेगा। इसमें भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो हमेशा क्या करेगा, पैरासिटिक ही रहेगा, ऑब्लिगेट एकदम बंधा हुआ है। फैकल्टेटिव नॉर्मली पैरासिटिक होता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट होगा तो ये क्या करेगा तुम्हारा फैकल्टेटिव पैरासाइट, और ये क्या करने लगेगा तुम्हारा, फिर ये सेप्रोफाइट के जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का सारे लाइन है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा। दाओ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल होता है तुम्हारा, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखो बैक्टीरिया तो एक सिंगल सेल वाला है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल तो देखने में लगा कि सिंगल सेल है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे तुम अगर वो डाइजेशन में ही देख लो तो कितने टाइप का डाइजेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। कंपेयर टू द मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिज्म के लिए देखो ये क्या क्या करता है, ऑब्लिगेट होता है, सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, सब कुछ कर सकता है, ऑटोट्रॉप्स भी होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया जो था वो ऑटोट्रॉप होता है, मैंने आगे पूरा बता रखा है, सिंथेसिस ऑफ देयर ऑन फूड, ठीक है, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट होगा तुम्हारा दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है या तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया, आगे मैंने पहले ही ये सब बता दिया है, ठीक है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें दे देगा कि मतलब वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कुछ और ही होता है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है तुम्हारा हेटरोट्रॉप्स होता है। यहाँ पे ऑटोट्रॉप डाल करके आंसर में डाल देगा तो वो गलत हो जाएगा। दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रेस्पायरेशन, कि बैक्टीरिया रिस्पायर कैसे करता है, ठीक है। रेस्पायरेशन के लिए इसमें क्या होता है, मीजोजोम होता है। अब ये मीजोजोम क्या होता है, तो मीसोजोम की बात करो, देखो मीसोजोम क्या होता है तुम्हारा, ये सेल वाल हो गया तुम्हारा, ये क्रोमोजोम हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मीसोजोम जो होता है ना, ये क्या होता है तुम्हारा, इनवर्ड फोल्डिंग होता है तुम्हारा, इनवर्ड फोल्डिंग, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम। ये क्या करता है तुम्हारा, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। आगे मीसोसोम के बारे में और भी अच्छे से पढ़ोगे नेक्स्ट वो सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, देखो एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट लिख करके छोड़ दिया, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि तुमको याद रह जाए, कम से कम वो वाली पॉइंट तो याद ही रह जाए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं, तो देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द टू मेथड, ठीक है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो है तुम्हारा, बाइनरी फिजन और दूसरा क्या है तुम्हारा, इंडो स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, ये भी नीट में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कौन सा होता है, तो बीएफ वाला, मतलब बॉयफ्रेंड वाला, मतलब बाइनरी फिजन। तो मोस्ट कॉमन टाइप होगा क्या होता है तुम्हारा, बीएफ, बीएफ मतलब बाइनरी फिजन, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन की बात करें, ये जो होता है तुम्हारा बाइनरी फिजन अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब एकदम फेवरेबल कंडीशन होगा उसके लिए, तब होगा तुम्हारा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, देन डिवाइड इनटू द टू सेल में डिवाइड हो जाएगा, मतलब पहले डीएनए फॉर्मेशन होगा फिर टू सेल में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम इन द सेंटर ऑफ सेल। देखो सबसे पहले ये न्यूक्लियोइड हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियोइड ही तुम्हारा इसमें क्या चीज़ डीएनए का काम करता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोइड क्या होगा तुम्हारा, रेप्लिकेट कर लिया, एक ये हो गया तुम्हारा, एक ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा इसमें क्रॉस वाल, दैट इज सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया सेंटर ऑफ द सेल में, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डॉटर सेल हो गया एंड डॉटर सेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है तुम्हारा, इंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। अब ये इंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा, मतलब एकदम रॉट वाला कंडीशन रहेगा, उसके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ही इंडोस्पोर का क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इंडोस्पोर जो होता है ना हाईली रेसिस्टेंट होता है, हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इस पर देखो इंडोस्पोर जो होता है तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा। इस पर केमिकल डाल दो, कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको केमिकल डाल दो, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, नो फर्क, ठीक है। रेडिएशन डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको, क्योंकि ये इंडोस्पोर जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए ही मतलब बनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है ना, इसमें दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, एक बैक्टीरिया होता है, इसमें एक इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा, ये इंडोस्पोर जो होगा तुम्हारा डेवलप होकर के न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, इसमें नंबर नहीं बढ़ रहा है, एक ही बैक्टीरिया था, बाद में भी एक ही बैक्टीरिया बनेगा। लेकिन इसमें क्या था, बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया था, यहाँ पे दो बैक्टीरिया बन गया, तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज करा, लेकिन यहाँ पे नंबर इंक्रीज नहीं करता, एक बैक्टीरिया था यहाँ से एक ही बैक्टीरिया रह गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन कर रहा है। मतलब एक पुराना ओल्ड वाला था, ये ओल्ड वर्जन है, और ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है, ठीक है, तो ये नया वर्जन हो गया, समझे। देखो वेजिटेटिव साइकिल के थ्रू ये क्या करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेगा, ठीक है। मान लो इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्रेनुलोज जो होता है तुम्हारा वो एक्युमुलेट हो जाएगा एक साइड में,
ठीक है, और इसमें एस्पिरुलेशन शुरू हो जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो इतना एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एसिमेट्रिक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। देखो पहले वाले में क्या था, बीच में एकदम सेंटर में सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ था तुम्हारा किसमें, बाइनरी पिजन में, लेकिन इसमें एसिमेट्रिक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो एसिमेट्रिक हो गया, इधर बड़ा इधर छोटा, एसिमेट्रिक सेप्टम। उसके बाद प्री स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मदर सेल हो गया, ये डॉटर सेल आगे चल के बनेगा, प्री स्पोर हो गया। उसके बाद स्पोर कोट का पीस बनता है, एकदम ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके स्पोर कोट का पीस बनता है, और उसमें कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, अभी बताऊंगा कॉर्टेक्स में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। फिर ये जो पीस था वो पूरा एकदम कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है, और जो नया वाला डीएनए बना था वो यहाँ पे आ गया इस वाले में, स्पोर वाले में। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला जो होता है तुम्हारा लिसिस ऑफ मदर सेल हो गया, मदर से डाई कर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, सॉरी डाई क्या लिख दिया यार, ये इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, और ये नया स्पोर बाहर आ जाएगा। ये स्पोर जैसे बाहर आया तो स्पोर में देखो क्या क्या है, कॉर्टेक्स हो गया तुम्हारा, स्पोर का कोट हो गया। ये जो डीएनए हो गया, ये जो सिंथेसिस हुआ था, ये जो स्पोर होता है ना, ये हाईली रेसिस्टेंट होता है, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये बैक्टीरिया को फिर से बना देगा, ठीक है। तो इसका जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स में एक केमिकल होता है तुम्हारा जिसको हम बोलते हैं तुम्हारा कैल्शियम डीपी कोलिनेट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है, मतलब नॉर्मल कोचिंग लेवल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। तो देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो तुमने एफ ग्रिफिथ वाला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफेजेस का यूज करते हैं, और जो कंजुगेशन होता है इसमें क्या होता है तुम्हारा, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू जो होता है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, बस उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा यहाँ पे देख लो, तुम्हारा पहले हो गया तुम्हारा कंजुगेशन ही देखते हैं, ठीक है। तो कंजुगेशन में देखो एक डोनर है, क्योंकि इसमें पाइलस है, इसमें एक एफ प्लाज्मिड होता है, जो एफ प्लस होता है वो डोनर होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा एफ माइनस होता है तुम्हारा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये डोनर हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बाद क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या, ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। जो ये पाइलस था ना, ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है दूसरे वाले बैक्टीरिया में, दैट इज रेसिपिएंट में, तो डोनर से रेसिपिएंट में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट देखो तुम्हारा ये कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आता है, ये क्या करेगा तुम्हारा प्लाज्मिड को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से उसको रेप्लिकेट कर देगा, और फिर ये क्या करेगा तुम्हारा, ये जो क्या होगा तुम्हारा ट्रांसफरेज को रिलीज करेगा, और ये इसका ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा तुम्हारा यहाँ से देखो ये वाला ट्रांसफर हो गया इधर, ठीक है। तो इसमें भी आ गया तुम्हारा प्लाज्मिड, और इसमें भी ये वाला प्लाज्मिड हो गया। तो ये ओल्ड डोनर हो गया, इसमें पाइलस का फॉर्मेशन हो गया, ये न्यू डोनर हो गया, ये पाइलस का फॉर्मेशन। अब ये दूसरे वाले को ढूंढता फिरेगा, कहाँ गई, जैसे मिल गया उसमें डाल देगा ये, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे, ठीक है, प्यारी समझ गई। अब एनसीईआरटी बाबा क्या बोलता है वो देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बोलता है तुम्हारा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन, मैंने बोल दिया था बाइनरी फिजन बीएफ, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूसेस स्पोर। कौन सा स्पोर, इंडोस्पोर, एकदम क्लियर, नो कंफ्यूजन, एकदम ठीक। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, कंजुगेशन को, बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कैसे, कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा, ठीक है, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं। आर्की का मतलब क्या होता है तुम्हारा, एंशियंट या ओल्डेस्ट, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होता है तुम्हारा, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज, देखो, और ये कैसा होता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है, मोस्टली ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है। ऑब्लिगेट मतलब एकदम चिपका हुआ, मतलब ये एनारोब्स ही रहेगा, मतलब ये इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले पता होगा कि जो पहला अर्थ बना था हमारा, उस पर क्या था तुम्हारा, एनारोबिक कंडीशन था, तो उसी टाइम से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं तुम्हारा। तो उसी टाइम से ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको जनरली जो होता है ये एनारोब्स होता है तुम्हारा, ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे की बीवी पे भी लाइन मारेगा, मतलब ये फैकल्टेटिव जैसा नहीं है, ठीक है, ये ऑब्लिगेट वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसका सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन की बात करो तो इसका सेल वाल जो होता है तुम्हारा सेल वाल जो था इसका क्या होता है तुम्हारा, नॉर्मली जो तुम्हारा बैक्टीरिया होता है उसका सेल वाल, जो यू बैक्टीरिया होता है उसका सेल वाल क्या चीज़ का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का। लेकिन इसका जो सेल वाल होता है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका सेल वाल। इसका सेल वाल जो होता है ना, सेल वाल ही होता है, इसको हर एक कंडीशन में, जितने भी हार्श कंडीशन होता है, मोस्ट ऑफ द हार्श कंडीशन में इसको जिंदा रखने में हेल्प करता है तुम्हारा, कौन, इसका सेल वाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम्हारा, तो ये किस किस कंडीशन में रह सकता है, हार्श कंडीशन, जैसे कि एक्सट्रीमली साल्टी एरिया हो गया, तो हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब क्या होता है, जैसे कि हेलोजन का सुने होंगे ना, हेलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं ना, तो उससे इसको रिलेट करो ना। हेलोजन को क्या बोलते हैं, साल्ट फॉर्मिंग फैमिली, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने इनऑर्गेनिक में, साल्ट फॉर्मिंग फैमिली बोलते हैं इसको। तो ये हेलोफाइल्स हो गया जो एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में रहेगा। नेक्स्ट हो गया हॉट मतलब क्या होता है, थर्मो, तो थर्मो एसिडोफाइल्स हो गया। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी होता है तुम्हारा, एक तो थर्मो मतलब हो गया तुम्हारा हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर में रह सकता है। नेक्स्ट हाई मतलब लो पीएच में रह सकता है, हाई एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। लो पीएच मतलब हाई एसिडिक कंडीशन, ठीक है। और मार्सी एरिया में रह सकता है। मार्सी एरिया मतलब एकदम दलदली वाला एरिया। मिथेनोजेंस, तो मिथेनोजेंस हो गया जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है। मिथेनो मतलब मीथेन, जेंस मतलब जो जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा है अपना एनसीईआरटी बाबा। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर। तो इसका जो सेल वाल स्ट्रक्चर होता है, एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी दूसरों से थोड़ा थोड़ा अलग होता है इसमें, ठीक है। तो सेल वाल स्ट्रक्चर होता है वो डिफर करता है दूसरे बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जितने भी एक्सट्रीम कंडीशन है ना, मतलब हाई साल्टी एरिया में रहना, हाई एसिडिक कंडीशन, हाई मतलब टेम्परेचर में, और मिथेनो मतलब हाई मार्स एरिया में रहना, तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है ना उसमें सर्वाइवल करने के लिए जो इसका सेल वाल का स्ट्रक्चर होता है ना, डिफरेंट जो होता है, उसके जो होता है वो हेल्प करता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस कौन सा है? जो मार्सी एरिया में प्रेजेंट होता है। एम फॉर मार्सी, एम फॉर मिथेनोजेंस, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। जिस एनिमल में रूमेन होता है तुम्हारा, जो पार्ट ऑफ तुम्हारा स्टमक होता है, ठीक है, रूमेन होता है तुम्हारा, एनिमल्स प्रेजेंट होता है तुम्हारा, सच एज कॉ हो गया तुम्हारा, बफेलोज हो गया तुम्हारा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, कि मीथेन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन को बायोगैस बोलते हैं तुम्हारा, फ्रॉम डंग ऑफ दिस एनिमल। तो जितने भी रूमेन वाले एनिमल होता है उसका जो गोबर होता है, गोबर से जो होता है मीथेन जो होता है तुम्हारा मीथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए कभी जो गौशाला होता है वहाँ पे जाओगे तो अजीब सा स्मेल करता है, वो मीथेन गैस की वजह से, मीथेन ही होता है तुम्हारा मेनली, ठीक है। तो वो उसमें बैक्टीरिया, उसका जो डंग होता है ना, डंग में मीथेनोजेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नीट में ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि जो गौशाला होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा रहता है, तो कौन सा रहेगा? मिथेनोजेंस रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डंग होता है तो डंग में ज़्यादा मिथेनोजेंस रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यू बैक्टीरिया। तो जितने भी पढ़े हैं वो तो सारे यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में तो इतना ही पढ़ा है हमने, तो जितना के बारे में पढ़े हैं सारे यू बैक्टीरिया होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया होता है तुम्हारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू मतलब क्या होता है? ट्रू। यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वाल। सेल वाल होगा तुम्हारा, सेल वाल क्या चीज़ का बना होगा? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होगा। अगर ये मोटाइल होगा तो इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। तो इसका फ्लैजिला का भी थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो कि ये होगा तुम्हारा बैक्टीरिया, इसमें देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है तुम्हारे यहाँ पे, राइबोसोम वगैरह होगा सब कुछ, ठीक है एकदम। ये क्या होगा तुम्हारा? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला में देखो तीन चीज़ होता है, एकदम जो बेस में होगा ना उसको बेसल बॉडी बोलते हैं तुम्हारा, उसके बाद होता है हुक, उसके बाद होता है फिलामेंट, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, इसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है, उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो फ्लैजिला में भी तीन पार्ट होते हैं तुम्हारा, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ये तुमको मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन जब सेल का स्ट्रक्चर पर होगे ना, सेल वाला चैप्टर, उसमें जाकर के मिलेगा ये। तो मैं यहीं पे थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तुम्हारा ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इसको हम बीजीए भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, सब में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल ए जो ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोफिल क्या चीज़ में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस करने में, और खुद से अपना खाना बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। बात खत्म। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर, देखो कहाँ पे है ये? मोनेरा में पढ़ रहे हैं हम। मोनेरा कैसा होता है? यूनिसेलर प्रोकैरियोट होता है तुम्हारा। यूनिसेलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है तुम्हारा, ये मेरीन कंडीशन में भी रह सकता है, और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी रह सकता है, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। इसका जो कॉलोनी होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे मतलब प्रेजेंट होगा तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया, उसका जो कॉलोनी होता है ना बाहर से वो जिलेटिनस शीथ्स के द्वारा गिरा होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। जैसे भी जितने भी पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होता है ना, जैसे तुम देखते होंगे जो पहले के गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है, और जहाँ पे पॉन्ड वगैरह होता है ना, अगर वो पॉल्यूटेड है ना तो उसमें अगर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो पॉल्यूटेड वाटर, अगर मान लो कि जैसे कि खेत वगैरह से हो गया ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर, जैसे कि यूरिया हम खेत में डालते हैं, अगर बारिश होता है तो वो यूरिया वगैरह कहाँ चला जाता है तुम्हारा? चला जाता है किसमें? ये पॉन्ड वॉन्ड जो होता है, लेक वगैरह जो होता है उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाता है, और न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह होता है उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होती है? पानी की जो सरफेस होता है ना उसको एकदम कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन का जो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मिक्सिंग हो रहा था पानी के साथ, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक लेयर बना दिया ऊपर से, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। इसके अंदर जो जीव होगा तुम्हारा, इसके अंदर जो फिशेज वगैरह होंगे, जितने भी मतलब पानी में एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, ठीक है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, उसको ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा तो उसकी डेथ होने लगती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? ब्लूम फॉर्मिंग। तो ब्लूम का फॉर्मेशन कौन करता है तुम्हारा? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ब्लूम बीजीए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछे जाते हैं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हेट्रोसिस्ट। तो क्या होता है? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, जितने भी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है, कुछ पार्टनर ऐसा होता है, कुछ मेंबर ऐसा होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 71 या 70% के आसपास प्रेजेंट होता है, तुम्हें पता ही होगा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। इन स्पेशलाइज सेल, उसके शरीर में एक ऐसा सेल होता है जिसका नाम दिया हमने हेट्रोसिस्ट, और ये क्या करता है? तुम्हारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक,
एंड एनाबिना। आगे चलोगे ना, जब तुम मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें और एग्जाम्पल पढ़ोगे इसका, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या चीज़ का फिगर है, नॉस्टॉक का फिगर है। एकदम भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इसको ऐसे बना लेना तुम्हें एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये एन के जैसा बन जाता है ना, तो इसलिए क्या चीज़ का फिगर है ये, नॉस्टॉक का। ये नहीं मत बोल देना कि एनाबिना का फिगर है, तो ये नॉस्टॉक का फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है तुम्हारा, ये वाला हेट्रोसिस्ट, ये भी क्या है तुम्हारा हेट्रोसिस्ट है। और ये जो बाहर का लेयर है ना, मैंने बोला था ना जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फिलामेंटस ब्लू गिनेल की, ये क्या है तुम्हारा फिलामेंटस ब्लू गिनेल की। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, और ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा इसका माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोप्लाज्मा बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है यार, मज़ा आता है इसको पढ़ने में, सच में मज़ा आता है। देखो इसको इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होता है तुम्हारा, माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होगा तो तुम्हारा ये मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर में ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, बाहर में सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जिबिट करता है प्लेरोमॉर्फिज्म, मतलब ये अपना शेप को कभी ऐसे कर लेता है, कभी ऐसे कर लेता है, कभी ऐसे कर लेता है। तो मतलब ये प्लेरोमॉर्फिक फॉर्म शो करता है, जिसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जोकर बोलते हैं भाई। लिटरली इतनी बेइज्जती जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। जब सेकंड ईयर में आओगे ना तुम एमबीबीएस के सेकंड ईयर में, तो माइक्रोबायोलॉजी एक पूरा का पूरा 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पैथोलॉजी हो गया तुम्हारा, माइक्रोबायोलॉजी हो गया तुम्हारा, एंड फार्माकोलॉजी हो गया। तो ये तीनों पढ़ने पड़ते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो होता है तुम्हारा, जो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा होता है ना तुम्हारा, ये रेसिस्टेंट होता है तुम्हारा क्या चीज़ के लिए, पेनिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। पेनिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट होता है, क्योंकि पेनिसिलिन जो होता है ना, ये पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ये क्या चीज़ पे काम करता है, सेल वॉल पे काम करता है, पेनिसिलिन सेल वॉल पे काम करते हैं। और इस बेटे के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो ये तो मस्त एकदम मस्ती मारता रहेगा। अगर तुम पेनिसिलिन दे देगा तो एकदम वो अक्षय कुमार वाला पोज देखा है जब पैसा लेके आता है वो वाला पोज देगा कि हाँ भाई कर ले जो करना है, हाँ हाँ अभी दिखाता हूँ। लेकिन ये इस पे पेनिसिलिन के लिए तो रेसिस्टेंट होगा, बिकॉज पेनिसिलिन किस पे काम करता है, सेल वॉल पे। लेकिन वही यहाँ पे तुम इसको कौन सा दे दो, एक और भी होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक होता है जिसको हम, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन दे दो, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन दे दो, क्लोरम फेनिकॉल दे दो। ये सारे जो होता है ना मेटाबॉलिज्म पे हेल्प करता है। तो इससे कैसे बचोगे, मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है, तो उसके लिए सेंसिटिव होता है। अगर ये दे दोगे उसको तो इसका मुंह ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसके लग जाएंगे, ठीक है। तो पेनिसिलिन दोगे तो मस्ती मारेगा। अगर जब टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकल दे दोगे तो ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, तो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दे आर मतलब माइकोप्लाज्मा दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। देखो इंपॉर्टेंट है, लिविंग सेल की बात कर रहा है। अगर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात करेगा तो ये माइकोप्लाज्मा होगा, ठीक है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तब भी ये सर्वाइव कर सकता है। देख रहे हो कितना मस्त बंदा है ये, ठीक है। तो मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। समझ में आया? नहीं आया? नहीं। चलो ठीक है। तो बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होता है ये पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक मतलब पैथोजन वो होता है जो डिजीज कॉज करता है। तो डिजीज कॉज करेगा, एनिमल्स में भी करेगा और प्लांट्स में भी करेगा। तो एनिमल्स में देखो, प्लांट्स में देखो तो ये क्या करता है, बंची टॉप ऑफ पपाया हो गया, और एक एस्टर येलो डिजीज होता है जो सनफ्लावर में करता है। ये सब याद मत रखना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये सारे याद रखना ऊपर वाले, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो हम वो देखेंगे कि मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल इधर है, यूकैरियोटिक सेल इधर है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होगा। ये सब छोड़ो, ठीक है। ये यूनिसेलर होता है, यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टीसेलर। यूनिसेलर किसमें होगा तुम्हारा, प्रोटिस्टा में, और बाद बाकी सब में कैसा होगा तुम्हारा, मल्टीसेलर होगा तुम्हारा। इसमें देखो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, बिकॉज न्यूक्लियस होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है तो वो एब्सेंट होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सर्कुलर डीएनए इधर होगा, लेकिन इधर कौन सा होगा, लीनियर डीएनए होगा यूकैरियोटिक में। इसमें सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे पेयर डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, 2n होता है, यहाँ पे एन ही लिखते हैं तुम्हारा। इसमें जो होता है लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, एक भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा। रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करता है। इसमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तुम्हारे किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। इसका जो सेल डिवीजन होता है वो बीएफ के थ्रू होता है, बताया था, बाइनरी फिजन के थ्रू। इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। एग्जाम्पल सर इसमें जो होता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये सारे आ जाते हैं तुम्हारा, और इसका जितना भी एग्जाम्पल बाद में बचे वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सिमिलैरिटीज़ क्या है। देखो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का क्या चीज़ का बना होगा तुम्हारा, लिपोप्रोटीन का बना होगा, ठीक है। हैव द साइटोप्लाज्म, दोनों के पास साइटोप्लाज्म तो होगा, ये सेल हो गया तुम्हारे, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में पूरा दोनों के पास होगा। राइबोसोम दोनों के पास होगा, किसी में 70s होगा, किसी में 70s, यूकैरियोटिक में 70+80 दोनों होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें सिर्फ 70s होगा तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद होगा तुम्हारा हैप डीएनए, दोनों में डीएनए होगा, भले ही ट्रू डीएनए और फॉल्स डीएनए दोनों में होगा। तो देखो यही है तुम्हारा, इसमें देखो कैप्सूल है, सेल वाल है, न्यूक्लियोइड है तुम्हारा, ठीक है, फ्लैजेला वगैरह। लेकिन इसमें कोई भी तुम देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे होगा तुम्हारा क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे नहीं है यहाँ पे। तो इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है तुम्हारा, न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, ये सब नहीं होगा, न्यूक्लियोलस हो गया, ये भी नहीं होगा तुम्हारा, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारे तो होते ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा PYQ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। अब देखो मैं जो भी बताया उसी में से क्वेश्चन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। सलाइन मतलब हेलो, हेलोजेंस देख लो यहाँ पे, हेलोजेंस किस में बोला था, आर्की बैक्टीरिया में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया, बताया था अभी। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ द रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड
ठीक है, किसमें होता है? मिथेनोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल टू मेकिंग कर्ड एंड मिल्क। ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक है। ठीक है, कैटेगराइज एज द, किसमें होता है तुम्हारा? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बोला था कि वो आगे वाले ऊपर में देख लेना पॉइंट यहाँ पे। कहाँ गया कहाँ गया यार? ये देखो, ये पूरा का पूरा पॉइंट यही उठा करके दे दिया तुम्हारा, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो मजा आ रहा है पढ़ने में। उसके बाद देखो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, तो मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, सेल वाले स्ट्रक्चर में डिफर करता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज, क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं तुम्हारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा? जो प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक कौन होगा तुम्हारा? नॉस्टॉक हो गया, क्योंकि किसमें आता है नॉस्टॉक? ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, अभी बताया था। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मैंने बोला था ना कि एकदम लाइन दे देता है उठा करके। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें फाउंड होता है? ग्रुप ऑफ द मोनेरा, क्योंकि मोनेरा का उसका सोल मेम्बर क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में जो होता है तुम्हारा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है, तो मोनेरा हो गया तुम्हारा। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट एबंडेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कैटल यार्ड, मतलब जहाँ पे पशुओं को बांधते हैं। ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर इंक्लूड इन, सिंगल सेल होगा तुम्हारा लेकिन यूकैरियोटिक होगा, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो जो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक होगा तुम्हारा उसको किस में रखेंगे? मोनेरा में, और सिंगल सेल यूकैरियोटिक होगा उसको किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में नहीं होगा? प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स कौन सा है इसमें से देख लो, प्रोकैरियोट कौन सा है तुम्हारा? स्टेप्टोकोकस क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। सैक्रोमाइसिस क्या है? एक स्टैक्लेमाटोमोनास क्या है? एल्गी में था लेकिन आप उसको किस में डाल दिया? मोनेरा प्रोटिस्टा में। प्लाज्मोडियम हो गया तुम्हारा, तो ये नहीं होगा, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा। देखो मैं तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है, तो तुम क्या करो? सर कुछ बोलना चाहते हैं? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।